डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने एक स्लाइड बनाई हुई है और उसमें हमने सर्कल्स जो हैं वो कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, 3 सर्कल्स हमने कॉपी किए हुए हैं, तीनों को अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं और फिर ये हमने हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हर एक के लिए अलग टेक्स्ट बॉक्स किया हुआ है ताकि हर कैरेक्टर पर अलग से एनिमेशन आए। तो इसको हम करते हैं, देखो, और इसमें हमने एनिमेशन भी लगाया है। हर एक सर्कल पर ब्लाइंड वाला एनिमेशन लगा हुआ है। इस तरीके से आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। एक और स्लाइड यूज़ करते हैं, इसको न्यू करते हैं और यहाँ से एक नया लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं किसी शेप्स की मदद से। ठीक है, और इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसे कलर वाइट ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं। और अब हम शेप्स लेते हैं वो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको लाइन के सेंटर पे लाना पड़ेगा। इस तरीके से हम एक और सर्कल एंटर करते हैं। इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। और इसमें एक में ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा से। इसके कलर आप चेंज करने तो एक चेंज कर, एक वो कलर ही रहने देते हैं और दूसरे की चेंज करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कि हमने एक फ़र्ज़ किया हुआ है कि 2 एलिमेंट्स। अब हम इस चाहते हैं कि इसमें ये सर्कल जो है ना ये मूवमेंट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक 20 स्लाइड्स बनाएंगे, इसी की कॉपियाँ बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, यहाँ पर हम आते हैं किसी स्लाइड पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, फिर क्लिक करें डुप्लीकेट स्लाइड, फिर क्लिक करें डुप्लीकेट स्लाइड्स। इस तरह 20 स्लाइड्स बनाते हैं। कितने हो गए, 10 हो गए। और बनाते हैं। ये हमारे पास 20 स्लाइड्स इसकी कॉपियाँ बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर, सेकंड स्लाइड पर ये करते हैं कि इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पर मूव करते हैं।
इस तरीके से इस स्लाइड को, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे एक एक स्टेप आप मूव करें, इसको भी एक स्टेप मूव करें, इसको भी एक स्टेप मूव करें और इसको भी एक स्टेप मूव करें। ठीक है, ये हमारे सेकंड स्लाइड में ये हो गए। ठीक है, एक काम करते हैं, ये बाकी स्लाइड्स डिलीट करते हैं फिलहाल, ताकि मूवमेंट एक जैसे आए। सेलेक्ट करके सबको एक साथ ही डिलीट कर दो। ठीक है, अब इस सेकंड स्लाइड का डुप्लीकेट लेना है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको ना हम एक और मूवमेंट देते हैं। इसको भी इसको भी इसको भी ठीक है, अब इसका डुप्लीकेट लेते हैं। अब इसको एक और मूवमेंट देते हैं। इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। अब एक और डुप्लीकेट स्लैब लेते हैं। आप जितने स्लाइड्स उसके बनाना चाहे तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमने एक बनाया। अब हम सब स्लाइड्स पर जो है और कुछ नहीं करते, हम सिर्फ टाइमिंग रखते हैं इस पर। एक स्लाइड जब चलेगी तो कितने सेकंड्स चलेगी, तो हम इस पर टाइम रखते हैं। में हमारे पास ऑटोमेटिकली आफ्टर सेकंड है, तो यहाँ पर आप इसको 1 सेकंड का टाइम दें, इसको भी 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 1 सेकंड का टाइम दें। ठीक है, ये हमने सबको टाइम दे दिया है। हम देखते हैं कि क्या करता है ये। कुछ समझ में आया कि हमने हर स्लाइड को 1-1 सेकंड का टाइम दिया। आप देखते हैं कि उसमें हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो क्या करता है, बाकायदा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। हम दोबारा करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है उसको कर सकते हैं। इसके साथ हम एक और तरीका करते हैं कि किसी को ये वाले स्लाइड नज़र ना आए। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम P123 के नाम से इस फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसमें हम न्यू स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये हमने एक नई स्लाइड की और यहाँ पर हम देखते हैं ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ पर हम कहते हैं क्लिक हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट में लिखा हुआ है हाइपरलिंक। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन P123 को ओके कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने तो
जितने भी स्लाइड्स बनाए हुए बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक नई स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं, ठीक है। तो हम एनिमेशन देते हैं, ठीक है। अब हम इस स्लाइड को चलाते हैं, ये हमारे पास ये आता है और हम यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन हमारे पास सेव थी वो चलना शुरू हो गई, ठीक है। अब आगे करेंगे। इस तरीके से आप दो प्रेजेंटेशन को, दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंटेशन को एक ही प्रेजेंटेशन में आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और या एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपने इस तरह की बनाई हुई है, उसको अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, लेकिन आप जो मेन प्रेजेंटेशन है उस पर आप उसको लिंक दे दें तो आपकी वो प्रेजेंटेशन वहाँ से निकल के यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अगर आप उस प्रेजेंटेशन को रिहर्सल टाइमिंग दे दें तो वो इससे भी आप जो है ये बीच में ऑप्शन जो आता है ये नहीं आएगा, क्लोज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिहर्सल टाइमिंग के बारे में बताऊंगा कि रिहर्सल टाइमिंग कैसे बनाई जाती है। तो उसको बनाएंगे और फिर उसको लिंक करेंगे इसी स्लाइड्स को, तो वो किस तरीके से आपको डिस्प्ले होगी। तो जो नए यूज़र है और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिले। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।